अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। उम्मीद करता हूँ कि आप ठीक ठाक होंगे। मैं तहा पोपाटिया आज आपके सामने हाजिर हूँ और ये कैफ वन यानी कि FAR 1 की ओरिएंटेशन है फॉर फैब 2027 अटेम्प्ट, यानी कि जो आपकी आने वाली अटेम्प्ट है दैट इज़ फैब 2027। उसमें अगर कोई भी स्टूडेंट अपना FAR 1 का पेपर दे रहा है तो ये सेशन उनके लिए है। आज के इस सेशन में हम ब्रीफली FAR 1 का सिलेबस डिस्कस करेंगे, किस तरह से थ्रू आउट द सेशन आपने पढ़ाई करनी है इस चीज़ को डिस्कस करेंगे। स्मार्ट क्लासेस में अगर आप इनरोल करवाते हैं तो किस तरह से आप अपने कोर्स को लेकर चल सकते हैं, इन चीज़ों को डिस्कस कर रहे होंगे। कोशिश मेरी ये होगी कि कम से कम टाइम में ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें आपसे डिस्कस करी जाएं। सो कैफन FAR 1 फैब 2027 के बैच में आप सबको मैं वेलकम कहता हूँ और सेशन को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं आपके सामने यहाँ पर एडमिन का और अपना नंबर मेंशन कर देता हूँ। आफ्टर द सेशन अगर आपको जो है वो डेमो लेक्चर्स चाहिए हो, स्मार्ट क्लासेस में बेसिकली सारे सेशंस रिकॉर्डेड होते हैं। टीचर्स लाइव क्लासेस भी ले रहे होते हैं लेकिन मेजॉरिटी ऑफ द कंटेंट आपको रिकॉर्डेड कंटेंट के थ्रू दिया जाता है। तो अगर आपने अपनी सेटिस्फेक्शन के लिए 6 से 7 दिन के लिए डेमो लेक्चर्स लेने हो तो आप हमारे एडमिशन स्टाफ को कांटेक्ट कर सकते हैं। और मैंने अपना नंबर भी यहाँ पर मेंशन कर दिया है ताकि अगर सेशन के बाद आप लोगों को मुझसे कोई चीज़ पूछनी हो, कोई सवाल हो तो आप मुझसे डिस्कशन कर सकते हैं। सबसे पहले मैं ब्रीफली अपना इंट्रोडक्शन जो है वो यहाँ पर दे देता हूँ, पढ़ूंगा नहीं लेकिन आपकी स्क्रीन पर ये इंट्रोडक्शन लिखा हुआ आ रहा होगा। ये इंट्रोडक्शन उन स्टूडेंट्स के लिए जो मुझे नहीं जानते हैं या आज से पहले मुझसे कोई सब्जेक्ट उन्होंने नहीं पढ़ा है। ऑल्दो मैं PRC लेवल पर PRC 1 और PRC 2 के पेपर्स भी पढ़ा रहा होता हूँ, लेकिन अगर आप लोगों को मेरे बारे में कुछ जानना हो तो आप इन स्पेसिफिक पैराग्राफ्स की रीडिंग कर सकते हैं और आप जो है वो मेरे बारे में जान सकते हैं। बहुत सारे स्टूडेंट जो है वो ऐसे भी यहाँ पर होंगे जो मुझसे PRC 1 या PRC 2 पढ़कर फिर कैफ 1 की तरफ आ रहे हैं, उनको मेरे बारे में ऑलरेडी नॉलेज होगी। सिलेबस की बात करते हैं स्पेसिफिकली, तो हमारा जो कैफ 1 का सिलेबस है उसको ICAP ने 3 हिस्सों में बांटा हुआ है, ग्रेड A, ग्रेड B, ग्रेड C। ग्रेड ए जो है वो एक ऐसी ग्रेड है जिसमें 30 से 40 मार्क्स आते हैं। 30 से 40 मार्क्स में जो टॉपिक्स जनरली टेस्ट होते हैं उसमें एक है कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क, फिर है इंट्रोडक्शन टू IFRS एंड IASB, स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन बनाना, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाना एंड नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन जो होती हैं उनकी अकाउंटिंग करना। अच्छा, बेसिक्स है स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन और बेसिक्स है स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस आप लोग ऑलरेडी अपने PRC लेवल पर बना चुके हो, लेकिन यहाँ पर ये काफ़ी एडवांस्ड लेवल पर आएगा। यानी कि यहाँ पर इसका 20 मार्क्स का सवाल होगा, 18 मार्क्स का सवाल होगा और उसमें बहुत सारे अलग अलग टॉपिक्स की ट्रीटमेंट्स पूछी जाएंगी। यहाँ पर ये चीज़ भी हाईलाइट कर दूँ कि PRC 1 की नॉलेज आप लोगों के लिए रेलेवेंट है, क्योंकि एज पर ICAP अगर आप FAR 1 का पेपर दे रहे हो और PRC 1 में कोई चीज़ कवर हुई थी तो वो यहाँ पर पूछी जा सकती है। अब अगर तो आप कोई ऐसे स्टूडेंट हो जिसका PRC 1 का पेपर किसी रीज़न की वजह से एग्जेम्प्ट था तो वो डायरेक्टली FAR 1 पर ना आए, मैं ये रिकमेंड करता हूँ। बल्कि आप तकरीबन तकरीबन 2 हफ्ते इस बात पर लगाएं कि आप लोग अपना PRC 1 जो है वो एटलीस्ट आपने पेपर नहीं दिया, एग्जामेशन थी, लेकिन उसके लेक्चर ज़रूर देखें। बहुत सारी ऐसी ट्रीटमेंट्स भी आ सकती हैं आपके FAR 1 के पेपर में जो आपके PRC लेवल पर हों। तो अगर किसी का एग्जाम नहीं था और उसने PRC 1 में मेहनत करी थी और वो सारे लेक्चर्स देखे थे तो वो आपसे एडवांटेज पर होगा। तो 10 दिन 15 दिन आपको, डिपेंडिंग कि कितना टाइम आपके हाथ में है, आपको PRC 1 के लेक्चर्स देखकर फिर कैफ 1 की तरफ आना चाहिए। अच्छा, इन टॉपिक्स के नाम सिर्फ और सिर्फ आपके सामने यहाँ पे डिस्प्ले पर आ रहे हैं, लेकिन ऑब्वियसली अगर आपने FAR 1 का कोर्स नहीं पढ़ा तो आप समझ नहीं पा रहे होंगे कि कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क का क्या मतलब है, इंट्रोडक्शन टू IFRS एंड IASB का क्या मतलब है। तो जाहिर है कि जब आप कोर्स की तरफ जाएंगे, जब आप अपनी पढ़ाई स्टार्ट करेंगे, जब आप पढ़ना स्टार्ट करेंगे, जब आप कोर्स स्टार्ट करेंगे, जब आप मुझसे कांटेक्ट में आएंगे तो आहिस्ता आहिस्ता आपको इन चीज़ों की समझ में आ जाएगी। ग्रिड बी की बात करते हैं। अगेन 30 से 40 मार्क्स ग्रिड बी से पूछे जाएंगे। यहाँ पर स्पेसिफिकली स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी, IA8, IA7 और रेशियोज पूछा जाता है। ये दो टॉपिक्स जनरली एक साथ आ जाते हैं। IA7 एक ऐसा इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है जिसमें कैश फ्लो से रेलेवेंट बात करी हुई है, यानी कि कैश फ्लोज जो है उसका एक स्टेटमेंट बनाना होता है, कंपनी में कहाँ से पैसे आए, कहाँ पैसे गए।
रेशियो एनालिसिस के साथ साथ इंटरप्रिटेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स भी पूछा जाता है, और ये जनरली आपके पेपर में आया ही करता है, तो आप इस टॉपिक को भी इग्नोर नहीं कर सकते। बहरहाल अगेन, जैसे कि मैंने कहा कि ये एक इंट्रोडक्टरी सेशन है, मैं टॉपिक्स के नाम तो आपके सामने ले रहा हूँ, लेकिन आप लोगों ने क्योंकि ये टॉपिक कभी पढ़े नहीं है, कभी देखे नहीं है, कभी सुने नहीं है, तो आप लोगों के लिए थोड़ा सा जहन में होगा कि भाई इसमें होगा क्या। तो जाहिर है जब होगा क्या ये सारी चीज़ें मैं अगर यहाँ पर समझाऊंगा तो मुझे 1.5 2 3 घंटे भी लग सकते हैं। इसीलिए जब हम इन टॉपिक्स को पढ़ेंगे तब मैं आपको इनके बारे में गाइड कर रहूँगा। फिर आ जाती है हमारी ग्रेड नंबर सी, जिसके 25 से 35 मार्क्स हैं। इसमें मुख्तलिफ IAS, अच्छा IAS का मतलब होता है इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स, इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स, यानी कि अलग अलग टॉपिक पर ये आप समझ लें कि एक चैप्टर बना हुआ होता है, और उस चैप्टर में ट्रीटमेंट बताई हुई होती है कि किस तरह से किस चीज़ को ट्रीट करना है। फॉर एग्जांपल IA-16 का फुल नाम है प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट। प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट इज जनरली नॉन करंट एसेट्स, मोटर व्हीकल, बिल्डिंग, लैंड, मशीनरी, इनको किस तरह से डेप्रिशिएट करना है, कितनी कॉस्ट पर रिकॉर्ड करना है, किस वैल्यू पर रिकॉर्ड करना है, अगर कोई मोटर व्हीकल डैमेज हो जाए तो उसकी क्या ट्रीटमेंट होगी, कॉस्ट मॉडल, रिवैल्यूएशन मॉडल, डेप्रिसिएशन कैसे कैलकुलेट करनी है, और मुख्तलिफ एंगल्स हैं। अच्छा, ये आईके की A, B और C 3 ग्रेड्स हैं। अब यहाँ पर मैं एक इंपॉर्टेंट बात करने लगा हूँ, और वो ये है कि जब आपने पढ़ाई करनी है, और ये मैं आगे वाली वीडियोस में आपको पोर्टल पे भी गाइड करूंगा, तो सबसे पहले आपने ग्रिड सी को कवर करना, उसके बाद आपने ग्रिड बी को कवर करना है, और उसके बाद आपने ग्रिड ए को कवर करना है। ग्रिड ए में जो चीजें हैं, जिस तरह से स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन या स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट पूछा जा रहा है, इसमें ग्रिड सी के टॉपिक्स की भी चीजें आ जाती हैं। ग्रिड सी जो है ना, ये आपका पहला टारगेट होगा, और कोशिश ये होनी चाहिए कि ये 25 से 30 मार्क्स, 35 मार्क्स स्कोर कर लें। जुड़े हुए टॉपिक्स हैं, मिल मिलाकर भी पूछे जाते हैं। 16 और 23 साथ में, 16 36 साथ में पूछा जाता है, लेकिन ये वो एरिया है जो आपने सबसे पहले कवर करना है। इस पर आप सबसे पहले फोकस रखेंगे, फिर आप ग्रिड बी पे जाएंगे, और फिर ग्रिड ए पर जाएंगे। अच्छा, मैंने एक डिटेल्ड वीडियो बनाई हुई है सिलेबस के हवाले से, उसका लिंक यहाँ पर आ रहा है। बहरहाल ये वीडियो देखना जो है वो आपके लिए इतना अभी फ़िलहाल ज़रूरी मैं नहीं समझता है। आप लोग अगर इस ओरिएंटेशन को, सेशन को देखकर और अपनी पढ़ाई आहिस्ता आहिस्ता स्टार्ट कर लेते हैं, रजिस्टर्ड ग्रुप में ऐड हो जाते हैं, रजिस्टर्ड स्टूडेंट्स के ग्रुप में मुझसे इन टच रहते हैं, तो आप आसानी जो है वो चीज़ें आहिस्ता आहिस्ता समझते रहेंगे, और फिर मैं आपको गाइड भी करता रहूँगा, एक प्लानर दूंगा कि किस तरह से आपने पढ़ाई लेकर चलनी है। पेपर का सर क्या पैटर्न होता है? देखिए, आपके पास एक सेक्शन ए आएगा, अप्रोक्सीमेटली 50 मार्क्स या उसके पास यहां से आएंगे, और एक सेक्शन बी होगा, और उसके भी अप्रोक्स 50 मार्क्स होंगे। सर सेक्शन ए जो होगा उसमें क्या होंगे? एमसीक्यूज हो सकते हैं, 1 मार्क और 2 मार्क वाले एमसीक्यूज होंगे। शॉर्ट क्वेश्चंस होंगे, शॉर्ट क्वेश्चंस का मतलब है 6 मार्क्स, 8 मार्क्स, 10 मार्क्स, 12 मार्क्स, इससे ज्यादा वाला सवाल नहीं, इतने मार्क्स के आपके पास सवाल होंगे। सेक्शन बी जो होंगे उसमें जनरली लॉन्ग क्वेश्चंस होंगे, जनरली 2 से 3, आप 3 एवरेज लगा लें, 3 सवाल पूछे जाएंगे। 50 मार्क्स होंगे, तो कोई लेट से सवाल 20 मार्क्स का होगा, कोई 15 मार्क्स का होगा, कोई 15, दूसरा भी 15 मार्क्स का, 16 मार्क्स का होगा। ऑन एन एवरेज 3 टॉपिक्स पूछे जाएंगे। अब यहां पर ये जो एमसीक्यूज है ना, इसकी वजह से एक चीज क्लियर हो गई कि आपको ऑल टॉपिक्स, सारे टॉपिक्स कवर करने हैं। क्योंकि एमसीक्यूज का मतलब ये हो गया कि लेट से आपके पेपर में अगर 10 एमसीक्यूज आते हैं, अगर आपके पेपर में 3 4 छोटे सवाल आ जाते हैं, और अगर आपके पेपर में 3 बड़े सवाल आ जाते हैं, तो आईकेप आपको 16 अलग अलग सवाल तो पूछ रहा है ना, 10 3 3। और जो टॉपिक्स हैं वो सारे टॉपिक्स आईकेप कोशिश करता है कि कहीं ना कहीं 1 मार्क 2 मार्क के लिए पूछ ही ले, चले 10 मार्क्स के लिए नहीं, लेकिन 2 3 मार्क्स के लिए पूछ ले। बड़े टॉपिक्स कुछ ऐसे हैं, मैं आपको ग्रिड दूंगा कि कौन से टॉपिक ज्यादा इंपॉर्टेंट है और कौन से टॉपिक कम इंपॉर्टेंट है। वो ग्रिड मैं आपके साथ आहिस्ता आहिस्ता शेयर करूंगा, एक साथ आपको ओवरबर्डन नहीं करना चाहता। इस वीडियो को एक सिंपल शॉर्ट 15 20 मिनट की वीडियो रखकर मैं आप लोगों को सिर्फ एक जनरल गाइडलाइन देना चाहता हूँ कि FAR 1 में है क्या, कैसे पढ़ना है। फिर आहिस्ता आहिस्ता एक सिलेबस की वीडियो होगी, एक नॉन करंट एसेट्स के स्टैंडर्ड्स कैसे कवर करने हैं उसके बारे में वीडियो होगी, फिर आपके पास कोर्स के ट्यूटोरियल्स होंगे, बहुत सारी चीज़ें होंगी। लेकिन फिलहाल मेरा पर्पज़ ये है कि आपको एक जनरल ओवरव्यू दे दूं कि आपका ये जो कोर्स है वो किस तरह से बन रहा है।
सो बेसिकली यहाँ कहने का मकसद ये है कि आप कोई टॉपिक छोड़ नहीं सकते, आपने 100% कवरेज जरूर करनी है। 100% कवरेज जो है वो हर टॉपिक की कर कर आप जाएंगे पेपर में, आप कोई टॉपिक नहीं छोड़ेंगे। आप ये नहीं सोचेंगे कि भाई एक टॉपिक में छोड़कर चला जाऊं, उस ज्यादा से ज्यादा उसका 10 मार्क्स का सवाल आएगा, मैं उसको बिल्कुल ही छोड़ दूंगा। नहीं, ये गलत अप्रोच है। सही अप्रोच ये है कि आपने 100% सिलेबस की कवरेज करनी है, ताकि अगर कोई एमसीक्यू आए वो भी आप कर सकें, अगर कोई शॉर्ट क्वेश्चन आए। हाँ, ये जरूर है कि मैं लेट से आपको बता दूंगा, फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बताऊंगा भाई ये 4 टॉपिक्स जो है ना, ये 4 टॉपिक्स बहुत अच्छे कर लो, इससे पेपर के 50 मार्क्स आएंगे। और बाकी जो 8 टॉपिक्स है ना वो थोड़े हल्के रख लो, उसके 50 मार्क्स आएंगे। तो अब अगर लेट से आपके पास 4 घंटे हैं पढ़ाई के, तो आप बिल्कुल 2 घंटे यहाँ लगाएं 4 टॉपिक्स पर, और 2 घंटे 8 टॉपिक्स पर लगाएं। कहने को आधा आधा घंटा इन 4 टॉपिक्स पे लग रहा है और 15 15 मिनट इन 8 टॉपिक्स पे लग रहे हैं, तो वो तो मैं आपको गाइड करूंगा कि कौन से टॉपिक्स ज्यादा जरूरी हैं। लेकिन आपने कोई चीज छोड़नी नहीं है, और ये आपका पेपर पैटर्न है। पेपर में सेक्शन ए होगा 50 मार्क्स का, बी भी 50 मार्क्स का, ए में एमसीक्यू शॉर्ट क्वेश्चंस और बी में लॉन्ग क्वेश्चंस आ रहे होंगे। अब आप आईक्यू पर मेरे साथ मेरे कोर्स में किस तरह से पढ़ेंगे, मैं आपको तकरीबन तकरीबन प्री रिकॉर्डेड कंटेंट दूंगा। ये कम से कम 85 आवर्स का होगा, ज़्यादा से ज़्यादा ये 100 आवर्स का होगा। मैंने अपना FAR 1 का कोर्स जो है वो काफ़ी सिंपल रखा है, लेकिन आपको हर वीडियो 2 बार देखनी है। ये मैं इसलिए कहता हूं कि पहली बार में जब कोई पहली बार आप वीडियो देखोगे, हो सकता है कहीं पे बीच में थोड़ा सा ब्लर हो जाओगे, थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाओगे, थोड़ा सा रिपीट करके चीज़ देखनी पड़ेगी। तो एक बार तो आप प्रॉपर देखें, और दूसरी बार आप उसी वीडियो को देखेंगे तो चीज़ें जहन में बैठ जाएंगी। साथ में कोशिश करें कि आप मैक्सिमम टाइम इन्वेस्ट कर कर अपने नोट्स भी बना लें। अगर पॉसिबल है ना तो आप अपने एक नोटबुक को मेंटेन करें, एक रजिस्टर को मेंटेन करें। आप लेट से दिन में, लेट्स एज्यूम आप 2 घंटे का लेक्चर देखते हैं, और फिर आप उसी लेक्चर के नोट्स बनाते हैं और उसको रिवाइज करते हैं, तो इस तरह से आप अपने 4 घंटे बांट सकते हैं। डिपेंडिंग है आपने कितने पेपर्स उठाए हैं, डिपेंडिंग है आप एक पेपर दे रहे हैं, 2 दे रहे हैं, 3 दे रहे हैं, 4 दे रहे हैं, आप मुझसे गाइडेंस ले सकते हैं और मैं आपको इस बारे में गाइड करूंगा। इन 85 आवर्स के लेक्चर में तमाम कॉन्सेप्ट्स कवर्ड होंगे, और हर टॉपिक के तकरीबन तकरीबन 5 5 पास पेपर्स कवर्ड होंगे। आपको एक स्मार्ट प्लानर अवेलेबल दिया होगा, और एक वीकली टारगेट दिया जाएगा कि भाई इस हफ्ते के एंड में आप ये कवर कर लो, इस हफ्ते के एंड में आप ये कवर कर लो, तो उस हिसाब से आप उसकी कवरेज कर रहे होगे। लाइव सेशंस एज पर नीड होंगे। जनरली लाइव सेशन में स्टूडेंट्स आते नहीं हैं, और शुरू में स्टूडेंट्स आ रहे होते हैं, लाइव क्लासेस कंडक्ट करी जाती हैं, फिर बिल्कुल ये एंड में वो वापस से जागते हैं। तो बीच में एक ऐसा टाइम पीरियड आता है जब सारे स्टूडेंट सो गए होते हैं, लेकिन अगर आप लोग सोएंगे नहीं तो लाइव क्लासेस होती जाएंगी। अदरवाइज आपको मैं रिकॉर्डिंग्स मजीद 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 प्रोवाइड करता रहूंगा। वैसे तो कोर्स पूरा का पूरा आपके पास मौजूद होगा। टॉपिकल टेस्ट टाइम टेबल शेयर किया जाएगा, 2 मॉक्स कंडक्ट किए जाएंगे, व्हाट्सएप ग्रुप होगा जिसपे मैं और 3 टीचर असिस्टेंट्स अवेलेबल होंगे। और बराए मेहरबानी बराए मेहरबानी बराए मेहरबानी बराए मेहरबानी इस ग्रुप में एक्टिव रहना, और बराए मेहरबानी बराए मेहरबानी बराए मेहरबानी पेपर से 45 दिन पहले, 50 दिन पहले, 30 दिन पहले अपना सिलेबस और सारी क्वेरीज खत्म कर लेनी है। ये ऑब्जर्व किया गया है कि व्हाट्सएप ग्रुप में जो है ना, लास्ट 10 दिन में इतने मैसेजेस आते हैं, और ऐसे लगता है कि बच्चे जो है वो आखिरी 10 दिन में ही पढ़ने बैठ रहे हैं। देखिए, इस तरह से आप सीए के पेपर की तैयारी नहीं कर सकते हो। आखिरी 10 दिन, 15 दिन, 2 हफ्ते, 3 हफ्ते या 4 हफ्ते जो होते हैं वो रिविजन के लिए होते हैं। वो जो 2 3 हफ्ते होते हैं उसमें आप चीजों को रिवाइज करते हो, रिकैप करते हो, आपने जो पास पेपर्स करे हैं उसको दोहराते हो। वो पढ़ाई के लिए नहीं होते हैं, बल्कि वो रिवीजन के लिए होते हैं। अगर आप इस चीज को समझ लेंगे तो आप अपने पेपर्स बहुत आसानी से पहली अटेम्प्ट में क्लियर कर रहे होंगे। इसके अलावा ई नोट्स मैं आप लोगों को दे दूंगा, और हमने जो है वो एक पब्लिक व्हाट्सएप ग्रुप भी बनाया हुआ है। एक तो रजिस्टर्ड स्टूडेंट्स का ग्रुप है कैफ 1 का, और एक पब्लिक ग्रुप है। तो आप अगर रजिस्टर हो रहे हैं तो आप तो दोनों में ऐड हो जाएं, लेकिन अगर आप अभी रजिस्टर नहीं हुए और थोड़े से जो है वो फ्री नोट्स हासिल करना चाह रहे हो, या कुछ लेक्चर्स फ्री में हासिल करना चाह रहे हो, तो पब्लिक ग्रुप में ज़रूर ऐड हो जाना। ठीक है जी। अच्छा, करना क्या है आपने, आप प्लानर के हिसाब से पोर्टल का कंटेंट कंप्लीट करें। आप हर टॉपिक के 10 10 15 15 सवालात सॉल्व करें। आप अपनी प्रॉब्लम्स मुझसे और टीचर असिस्टेंट से डिस्कस करें। पास पेपर पास होने का सही तरीका है, ठीक है ना,
आपने हज़ारों टीचरों की किताबें इस्तेमाल नहीं करनी। इस इंस्टीट्यूट में ये हैंड आउट हो गया, उस इंस्टीट्यूट के टीचर ने वो सवाल करवा दिया, आपका पेपर आई कैप ले रहा है। आप अगर आई कैप के पास पेपर ठीक से कर लें, लेट से पिछली आप जो है वो 10 अटेम्प्ट के पास पेपर्स उठाएं, लास्ट 10 अटेम्प्ट के पास पेपर्स उठाएं, ठीक है जी, या उससे थोड़े से ज़्यादा उठा लें, 12 अटेम्प्ट के पास पेपर उठा लें, और यकीन मानें कि अगर आपने ये 12 अटेम्प्ट के पास पेपर हर पेपर 3 से 5 बार सॉल्व कर लिया, जी हाँ, हर सवाल 3 से 5 बार, ताकि आप उसको ठीक से समझ सकें, और समझ के सॉल्व कर लिया, आप आसानी से अपना पेपर क्लियर कर रहे होंगे। आपके पेपर में जो 100 मार्क्स आएंगे, मैं ये आपको दावे के साथ कह रहा हूं कि 70 से 75 मार्क्स के वही कॉन्सेप्ट्स होंगे जो पिछली 10 अटेम्प्ट के पास पेपर में आए हैं, और बाकी 20 से 25 मार्क्स, 30 मार्क्स नए होंगे। अब अगर आपने ये पास पेपर्स अच्छे से कॉन्सेप्चुअली समझ समझ के लेक्चर्स के साथ, कॉन्सेप्ट्स के साथ करे हुए हैं, तो आप इन 70 मार्क्स में से आसानी से 45 मार्क्स लेकर आ सकते हैं। अभी भी मैं 25 मार्क्स का मार्जिन रख रहा हूं। फिर आपने इन 20 से 25 मार्क्स में से सिर्फ 5 लाने हैं और पास हो जाना है। तो ये कोई मुश्किल पेपर नहीं है। बच्चे जो गलती करते हैं वो ये है कि वो कंपेयर करते हैं अपने टीचर को दूसरे टीचर से, और फिर सोचते हैं कि भाई उस टीचर की तो 1000 पेजेस की FAR 1 की किताब है, चलो वो भी कर लेता हूँ। उस टीचर ने 200 सवाल वो वाले करवाए थे, वो भी कर लेता हूँ। और वो ट्रैक से हट जाते हैं। अगर आप ट्रैक पे रहेंगे, अगर आप आईकेप के लिए तैयारी कर रहे हैं, तो आईकेप के पास पेपर आपका बेंचमार्क है। अगर आप आईकेप के पेपर्स की पिछली 12 अटेम्प्ट कर सकते हैं, तो 13वीं अटेम्प्ट जो आईकेप आपको देगा वो भी आप कर सकते हैं। आपके जो पिछले 12-15 अटेम्प्ट के पास पेपर्स होंगे, उन्हीं कॉन्सेप्ट्स की रिपीटेशंस आती हैं, कोई नई चीज नहीं आती है। कोई उड़कर अजीब सा कोई सवाल नहीं आ जाता। हाँ, 10-15 मार्क्स, 20 मार्क्स नए हो सकते हैं, वो भी हमने पढ़े होंगे, लेकिन तकरीबन 70-75 मार्क्स वैसे ही होंगे जैसे पास पेपर्स में पूछे गए। तो बराए करम अपना फोकस रीसेंट अटेम्प्ट के पास पेपर्स रखिएगा। लेट से आप 2021 से लेकर 2026 की अटेम्प्ट तक के पास पेपर्स कर लें, तो ये आपके पास 5-6 साल बन जाते हैं। 10 अटेम्प्ट, 12 अटेम्प्ट बन जाती हैं, ये सफिशिएंट है। अच्छा, सिलेबस इसमें 1-2 बार चेंज हुआ है, तो जो सिलेबस के चेंजेस हैं वो आप मुझसे डिस्कस कर लीजिएगा। कुछ ऐसे सवालात होंगे जो इरेलीवेंट हो गए। IAS 33 EPS का टॉपिक अब हमारे सिलेबस में नहीं है, इंटेंजिबल एसेट्स डिलीट हुआ है, सिंगल एंट्री का टॉपिक डिलीट हुआ है, तो वो आपने थोड़ी सी एडजस्टमेंट्स करनी होंगी। बुक्स क्या चाहिए? सर आपकी बुक नहीं होती है, सर इस टीचर की बुक ले लूं, सर इस कंपनी की बुक ले लूं, सर ये भी ले लूं, सर वो भी ले लूं। बेटा ऐसा नहीं करना। आप आईकेप का पेपर दे रहे हो, आईकेप ने खर्चा कर कर अपनी किताबें बनाई हैं, आईकेप की स्टडी टेक्स्ट लाजमी रखें अपने पास, ये बहुत जरूरी है। और इसमें सारी चीजें, चाहे वो थ्योरी हो, चाहे वो सवाल हो, चाहे सवाल के जवाब हो, और जो टीचर अपनी किताब बनाता है ना, वो आईकेप की स्टडी टेक्स्ट को देखते हुए ही बनाता है। आप किसी टीचर की किताब उठाएं, उसने आईकेप की स्टडी टेक्स्ट के पैराग्राफ्स कॉपी किए होंगे, कॉन्सेप्ट्स कॉपी किए होंगे, और कहां से बनाएगा? तो जब आईकेप ने किताब बना दी, आप उसको यूज करें। 2021 से 2025 या 2026 तक के पास पेपर्स जो हैं, उसकी बुकलेट में जो है वो एडमिन में रखवा दूंगा, वो आप परचेज कर लें, या सॉफ्ट में भेज दूंगा, वो यूज़ करें। और अगर मैं कोई हैंडआउट्स देता हूँ, कोई समरी देता हूँ, तो मैं सॉफ्ट में आपको दे दूंगा, आप वो यूज़ करें। आप ना बेला फजूल में खर्चा करें 1000 किताब खरीदने का, ना बेला फजूल में 1000 किताबें खरीदें। अगर आप 10 किताबें अपने सामने रखेंगे, आपको टेंशन होगी और कुछ नहीं होगा। तो आप आईकेप की स्टडी टेक्स्ट रखें अपने सामने, और आप जो है वो पिछली 10-12 अटेम्प्ट के पास पेपर्स रखें, लेक्चर्स देखें, नोट्स बनाएं। आईके की स्टडी टेक्स्ट की रीडिंग जब मैंने कही तब आपने करी, पास पेपर सॉल्व करे, टेस्ट करे। अगर आपसे, खुद सोचिए ना, अगर आपसे आईकेप के पास पेपर्स हो रहे हैं, अगर आपसे आईकेप के पास पेपर हैंडल हो रहे हैं, अगर आप जो है वो कोई भी पेपर करते हो, कोई भी लेट से 100 मार्क्स का पेपर करते हो, और आपके हिसाब से आप उसमें 80 मार्क्स लेकर आ रहे हो, 90 मार्क्स लेकर आ रहे हो, 85 मार्क्स लेकर आ रहे हो, और आपसे वो हल हो रहे हैं, तो आपकी अटेम्प्ट का पास पेपर भी हल हो जाएगा। आप फिक्र ना करें, आप टेंशन ना लें, आप थोड़ा सा मुझ पर भरोसा करें, आईकेप पे भरोसा करें, आईकेप की किताब पर भरोसा करें। अच्छी किताब है, बहुत एग्जाम्पल्स हैं, बहुत डेटा है। फिर आपने अगर 3 या 4 पेपर देने हैं और आप 4-4 किताबें उठा के घूम रहे हैं, तो बहुत ज़्यादा डिजास्टर हो सकता है। तो इस चीज़ पे फोकस ज़रूर रखिएगा। इसके अलावा जैसे ही आप रजिस्टर्ड हो जाएं, जैसे ही आप रजिस्टर होंगे, जैसे ही आप अपनी इनरोलमेंट का प्रोसेस पूरा करवाएंगे, इनरोलमेंट फॉर्म फिल करेंगे, रजिस्ट्रेशन करवाएंगे, तो आपको रजिस्टर्ड स्टूडेंट्स के ग्रुप में ऐड किया जाएगा। रजिस्टर्ड स्टूडेंट्स का ग्रुप बन चुका है फरवरी 2027 के लिए। इसमें एज सुन एज पॉसिबल ऐड हो जाएं।
तकरीबन तकरीबन 25 अगस्त या उसके आसपास से मैं इस ग्रुप में रेगुलर एक्टिविटी शुरू कर दूंगा। इनिशियली एक्टिविटी स्लो होंगी। 25 अगस्त से लेकर 10 सितंबर तक मैं समझता हूं कि ग्रेजुअली इस ग्रुप में बच्चे ऐड हो रहे होंगे, आहिस्ता 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 ऐड हो रहे होंगे। तो थोड़ी सी स्लो एक्टिविटीज होंगी। फिर 10 सितंबर से लेकर मैं समझता हूं कि आगे जितना भी टाइम होगा उसमें मैं इस ग्रुप पर बहुत ज़्यादा एक्टिव रहूंगा। शुरू के 10-15 दिन लगते हैं कि स्टूडेंट्स ज्वाइन कर रहे होते हैं, लेकिन जैसे ही आप पोर्टल परचेज करेंगे, पोर्टल पर हाउ टू स्टडी की वीडियो है, पोर्टल पर इंट्रोडक्शन टू द कोर्स की वीडियो है, पोर्टल पर इंट्रोडक्शन टू रेलेवेंट नॉन करंट स्टैंडर्ड्स के जो आपके स्टैंडर्ड्स हैं नॉन करंट एसेट से रेलेवेंट, उनको किस तरह से पढ़ना है उसकी वीडियो है। और फिर आपके पास वीडियो लेक्चर्स भी हैं, और आपके पास शुरू के जो टॉपिक्स हैं उसके नोट्स भी हैं, और आपके पास मेरी गाइडेंस भी है। तो आपका टाइम ज़ाया नहीं होगा। अब सर आईक्यूब के पेपर में बच्चे फेल क्यों होते हैं, आखिर में पढ़ते हैं। सर आईक्यूब के पेपर के मुझे 4 पेपर्स देने हैं, मैं कैसे तैयारी करूं। मुझे 3 पेपर्स देने हैं, मैं कैसे तैयारी करूं। सर बीच में 1-1.5 महीना मैं चला जाऊंगा कहीं पर, मैं कैसे तैयारी करूं। आपके बहुत सारे सवाल हो सकते हैं जिनको मुझे आंसर करना पड़ेगा। तरीका यह है कि अगर डेमो चाहिए, अगर एनरोलमेंट करवानी है, अगर रजिस्ट्रेशन करवानी है, तो इस कॉन्टैक्ट नंबर पर कॉन्टैक्ट करेंगे। और अगर आपने मुझसे कोई सवाल पूछना है, कोई चीज़ डिस्कस करनी है, कोई चीज़ आपके जहन में आती है इस वीडियो को देखकर, तो ये मेरे दोनों नंबर्स हैं जिस पर आप मुझे सवाल भेज सकते हैं। सवाल वॉइस नोट में नहीं भेजिएगा, टाइप कर कर भेज दें। मैं इंशाल्लाह 12 से 18 घंटे के अंदर आपको रिप्लाई ज़रूर करूँगा। इस वीडियो का पर्पस था कि कैफ 1 FAR 1 का एक बेसिक सा आपको इंट्रोडक्शन दे दिया जाए, जो कि मैं समझता हूँ दे दिया होगा। बहुत सारे आपके सवालात होंगे, बहुत सारी चीज़ें आप लोगों की दूर होंगी वक्त के साथ साथ। अभी तो हमने शुरुआत की है, तो अपना बहुत ख्याल रखिएगा और जल्द से जल्द रजिस्टर हो जाएं ताकि आपको मुकम्मल गाइडलाइंस दे दी जाएं। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।